नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एमपी एग्जाम्स बाय प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे डाल्टन विधि और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, सबसे पहले जो डाल्टन विधि है इसका एक नाम और एक ठेका विधि। क्या नाम है? ठेका विधि। ठेका विधि नाम इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसमें बच्चों को क्या है, कार्य का एक प्रोजेक्ट या ठेका दिया जाता है कि बच्चों आपको इस अवधि में ये काम करना है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? ठेका विधि। ठीक है, इसके बाद इस विधि के प्रवर्तक कौन है ये आपको पता होना चाहिए। प्रवर्तक का अर्थ है कि ये जो विधि है किसने बनाई है। ठीक है, तो ये जो विधि है अमेरिका के महिला शिक्षा शास्त्री, कहाँ के थे? अमेरिका के थे और महिला शिक्षा शास्त्री थे। उनका नाम है हेनरी परकहस्ट। ये आपके ध्यान रखना है, हेनरी परकहस्ट। तो ये अमेरिका के निवासी थे, अपने को ये ध्यान रखना। कभी कभी इनके निवासियों का पूछ लेते हैं कि कौन सा निवासी कहाँ का, जैसे मारिया कहाँ की थी, जर्मनी की थी, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न आए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अपने को ध्यान में रखना। इसके बाद इन्होंने 1912 में क्या किया था? 1912 में कुछ बच्चों पे एनालिसिस किया था। तो उन बच्चों की आयु ली थी उन्होंने 8 से 12 वर्ष। 1912 में 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को लिया और एक नई शिक्षा योजना बनाई। क्या बनाई? नई शिक्षा योजना बनाई, जिसका नाम उन्होंने वास्तविक प्रयोग योजना नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वास्तविक प्रयोग योजना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इन्होंने नाम क्या रखा था? वास्तविक प्रयोग योजना। ये 1912 की बात है। इसके बाद जैसे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1920 के आसपास, तो इन्होंने भी अपनी शिक्षा में कुछ नए नए सुधार किए। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1920 के आसपास की बात चल रही, 1920 में, है ना। इन्होंने क्या किया था? अमेरिका के, वापिस क्या है? अमेरिका के, क्योंकि अमेरिका के निवासी, इसलिए ध्यान रखना, अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रांत में एक योजना बनाई थी। क्या बनाई थी? योजना बनाई थी, जिसका नाम डाल्टन योजना रखा है। डाल्टन योजना नाम रखा। प्रांत में एक योजना बनाई जिसका नाम क्या रखा है? डाल्टन योजना नाम रखा। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या हो रहा है, कभी कभी ये पूछ ले कि डाल्टन इसका नाम क्यों पड़ा, तो क्या हुआ? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था हेनरी परकहस्ट का, है ना, इनका परकहस्ट का जन्म डाल्टन स्थान पे हुआ था। कहां पर हुआ था? डाल्टन स्थान पर हुआ था। इसी कारण इस विधि का नाम क्या रखा है? डाल्टन विधि या डाल्टन योजना, है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद यहीं पर इन्होंने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, क्या है? चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी स्कूल भी बनाया था। कभी कभी पूछ ले कहां पर बनाया था, तो यहीं इन्होंने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी स्कूल भी बनाया था। तो ये इसकी कुछ प्रारंभिक जानकारियां थी इस विधि की कि क्या क्या अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद ये जो विधि डाल्टन विधि, ये व्यक्तिगत शिक्षण विधि है। क्या है? व्यक्तिगत शिक्षण विधि, क्योंकि इसमें हर बालक को अपना खुद का काम करना होता है, क्योंकि इसमें क्या है? कार्य दिया जाता है। इसलिए इस विधि का क्या नाम रखा है? व्यक्तिगत शिक्षण विधि। ठीक है, फिर ये पूछ ले कि जो डाल्टन विधि के जो प्रवर्तक थे हेनरी परकहस्ट, ये किन विधियों से प्रभावित थे, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि जो ये विधि जो है मारिया व डाल्टन विधि से प्रभावित। ठीक है, तो कुल मिला के जो आइडिया आया है, इन मारिया मॉन्टेसरी विधि और जॉन डेवी का जो विधि थी, इनसे कुछ प्रभावित थी या डाल्टन विधि, अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद इस विधि में क्या होता था कि कोई बच्चा जो होता था उसको कार्य दिया जाता था। क्या दिया जाता था? कार्य दिया जाता था, जिसको अपन प्रयोगशाला योजना भी आगे नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया?
प्रयोगशाला योजना भी नाम दिया गया। या यूं कह सकते हैं कि ये जो विधि है, इस विधि में ठीक है, इस विधि में क्या है कि कोई कक्षा कक्ष का प्रावधान नहीं था। ये ध्यान रखना आपने को कि ये जो विधि थी इसमें किसी भी प्रकार की कक्षा या कक्ष का प्रावधान नहीं था, क्योंकि जो योजना बनाई गई थी डाल्टन योजना, इसमें जो बच्चों को क्या है एक लेबोरेटरी वर्क दिया जाता है या प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता था, जहां हमको बाहर कहीं भी करना होता था। क्या? तो उस लेबोरेटरी वर्क का नाम इन्होंने रखा है, या उस लेबोरेटरी का इन्होंने नाम रखा है, प्रयोगशाला का नाम डाल्टन लेबोरेटरी। क्या नाम रखा है? डाल्टन लेबोरेटरी। ये अपने को ध्यान में रखना है। या उस प्रयोगशाला का नाम क्या है? डाल्टन लेबोरेटरी या डाल्टन लेबोरेटरी प्लांट। ठीक है। फिर क्या होता है, इस विधि में जो बालक होते थे उन बालकों को कुछ किताबें, कुछ पेन्स वगैरह शिक्षकों के द्वारा निःशुल्क दिया जाता था, और ये उनसे काम करवाने के लिए दिया गया है। ठीक है, कि आपको ये काम करना है, इस अवधि में करना है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन क्या होता है, अवधि तो दी जाती है लेकिन समय फिक्स नहीं था कि इतने घंटे में करना है या अर्धवार्षिक है कि वार्षिक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस विधि में है ना, कार्य करते समय बालकों के ऊपर, इस विधि में कार्य करते समय बालकों के ऊपर समय जैसे घंटे, वार्षिक, अर्धवार्षिक, है ना, घंटे आदि का प्रतिबंध नहीं था। ये अपने को ध्यान में रखना है कि वह कौन सी विधि जिसमें समय का कोई प्रतिबंध नहीं था, तो आपको ध्यान रखना है डाल्टन विधि। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद और भी प्रश्न बनेंगे। इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, देखिए आप। इस विधि में क्या होता है, बालकों से समझौता किया जाता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इस विधि में बालकों से समझौता किया जाता है। क्या किया जाता है? समझौते का अर्थ है कि आपको काम करने के लिए ठेका जब अपन किसी को देते हैं तो सौदा तो करना पड़ेगा आपको, या एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा कि आपको इस अवधि में काम करना है, अपने दोनों में समझौता होगा तो ये वाले उस काम को करेंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें क्या होता है, जो टीचर होता है, क्या होता है, टीचर होता है, प्रतिमास कार्य करने का बालकों को कुछ न कुछ देता है, फिर उनसे मंगवाता है। लेकिन क्या किया उन्होंने, कैसे किया, ये टीचर को जानकारी नहीं होती थी, और टीचर उनको चेक भी नहीं करता था। क्या होता है, टीचर उनको चेक भी नहीं करता था, बस उनका एक प्रोग्रेस चार्ट बना देता था कि हाँ इस बालक ने ये प्रोग्रेस किया, ये काम कर लिया है। ठीक है, तो इसमें प्रोग्रेस चार्ट का भी प्रावधान है। किसका प्रावधान है? प्रोग्रेस चार्ट का। ठीक है, लेकिन चेक नहीं होता। क्या नहीं होता है? चेक नहीं होता। ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रोग्रेस चार्ट का प्रावधान है इसमें, लेकिन वो चेक शिक्षक के द्वारा नहीं होता। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद ये जो डाल्टन विधि है, इसमें किसी भी प्रकार की कक्षा नहीं लगती। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। कोई कक्षा नहीं लगती, कोई कक्षा नहीं लगती, क्योंकि एक लेबोरेटरी योजना है। क्या है? प्रयोगशाला योजना है, इसलिए इसमें कोई कक्षा का प्रावधान नहीं है। ठीक है। इसके बाद और देखिए इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद देखिए इस विधि में बालकों से सामूहिक विचार विमर्श भी किया जाता है। जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, नहीं होता है उसमें, तो इस विधि के द्वारा बच्चों से सामूहिक चर्चा की जाती है। ये ध्यान रखना है, सामूहिक चर्चा की जाती है, और उसका कॉन्फ्रेंस हॉल में भी आयोजन होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसको सम्मेलन भवन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम्मेलन भवन। यहाँ पर इन बच्चों की जितनी भी समस्या है उनसे संबंधित सॉल्यूशन ढूंढे जाते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद इस विधि में
क्या होता है इस विधि में 4 सप्ताह को 4 भागों में बांटा जाता है। कभी कभी पूछ लेता आपसे इस विधि में 4 सप्ताह को 4 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 4 सप्ताह को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है और इसके लिए 5 यूनिट वर्क का काम डिसाइड होता है और 5 यूनिट वर्क का डिसाइड होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो इसमें क्या है, एक माह की बात करते हैं अगर अपन, तो एक महीने में कुल 20 दिन बालक कार्य करते हैं। कितने दिन? ये पूछ लेता है एग्जाम में कि डाल्टन विधि में एक महीने के अंतर्गत बालकों को कितने दिन का काम दिया जाता है, तो आपको 20 दिन का काम ध्यान रखना है। एक महीने में कुल 20 दिन बालक काम करते हैं, बाकी लगभग 10 दिन रेस्ट करते हैं, छुट्टी रहती है छुट्टी। ठीक है, तो ये डाल्टन विधि के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न थे। इसके बाद इस विधि के लास्ट में अपन पढ़ेंगे इसके कुछ गुण और दोष। लेकिन आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो इस विधि के अपन गुण और दोष देखिए, क्या क्या इसके गुण है और क्या क्या इसके दोष है। ठीक है, पहला, ठीक है, आपसे पूछ लेंगे बाल केंद्रित है कि नहीं, तो इसमें क्या पूरा काम बालक को खुद को करना पड़ता है, इसलिए बाल केंद्रित विधि है ना, ये ध्यान रखना है। बालक केंद्रित मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि, ये अपने को ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, दूसरा इसमें चूंकि बालक स्वयं कार्य करते हैं, क्या करते हैं? स्वयं कार्य करते हैं, इसलिए उसमें रुचि की भावना भी विकसित होती है। तो यूं कह सकते हैं कि रुचि का सिद्धांत इसमें लगता है, रुचि के सिद्धांत का पालन। ठीक है, दूसरा इसका गुण है रुचि के सिद्धांत का पालन। तीसरा इसका गुण जो आएगा, बालकों में इसमें कोई बंदिशें नहीं होती है ना, बालकों पर कोई बंदिश नहीं, ये अपने को ध्यान में कोई कंट्रोल नहीं होता इसमें, क्योंकि बालक को खुद काम करना होता है ना, लेबोरेटरी में या कहीं ना कहीं उसको प्रयोगशाला काम करना पड़ता है। ठीक है, इसके चौथी विशेषता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का विकास इस योजना में होता है, क्योंकि बालक स्वयं कार्य करता है। ठीक है, और क्या होता है, क्योंकि बालक स्वयं कार्य करता है, तो ये जो स्वाध्याय होता है स्वयं क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा होता है? स्वयं क्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो बालक ही क्रियाशील, ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद चूंकि बालक स्वयं कार्य करता है, इसलिए इसमें आत्म अनुशासन भी बनता है। क्या होता है? आत्म अनुशासन की भावनाओं का विकास भी होता है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ गुण थे। अब दोष क्या क्या है, तो इनकी चर्चा करेंगे। देखो, इस विधि के बहुत सारे दोष है, लेकिन जो एग्जाम्स में आते हैं वो मुख्यतः देखिए आप। देखो, आपको बताया कि ये विधि लेबोरेटरी योजना है, ठेका पद्धति। तो ठेका जो होता है वो थोड़ा समझदार या जिनकी बुद्धि विकसित हो चुकी होती है उन्हीं को दिया जाता है। तो यह यूं कह सकते हैं कि ये जो विधि है छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है ना, ये यूं कह, ठीक है। तो छोटे बालकों को इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद और भी क्या है, देखो, चूंकि बालक को स्वयं कार्य करना होता है, तो अपन भी देखते हैं जिन बालकों का आईक्यू तेज होता है, क्या होता है, जिन बालकों का तेज होता है आईक्यू, वो इस काम को जल्दी कर लेंगे, और जिनका आईक्यू कम है या बिल्कुल नहीं है, तो उस काम को अगर बार बार भी देंगे तो उन बालकों की प्रोग्रेस रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें तीव्र बुद्धि वाले बालक जल्दी सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। ठीक है, लेकिन मंद बुद्धि बालक धीरे।
बालक धीर। ठीक है, ये इसका दूसरा दोष है। तीसरा क्या है, इसमें चूंकि बालक एक प्रयोग लेबोरेटरी के अंदर काम करता है, ठीक है, जिसका नाम अपन ने क्या रखा था, डाल्टन लेबोरेटरी, तो वहां पर क्या होता है, बालकों में यह आत्म अनुशासन तो बनता है, क्या होता है, लेकिन क्या होता है, एक अनुशासन की एक समस्या बनी रहती है इसमें। क्या रहती है, अनुशासन की एक समस्या, अनुशासन की समस्या, क्योंकि बहुत सारे बालक अगर वहां गए तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, इसमें एक प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें शिक्षक को बार बार उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, तो इस विधि का एक दोष और है कि शिक्षक का काम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, शिक्षक का काम बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने डाल्टन विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो एग्जाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से इसकी विधि बनी, किस प्रकार से इसकी विशेषताएं आई इसमें, और किस प्रकार से के गुण और दोष इसमें शामिल हुए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।